हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएस मैथमेटिक पाठशाला में। तो आज मैं आपके लिए जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, उनके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और उसी से रिगार्डेड मैं आपको बैच लॉन्च करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या है इसमें समझ लीजिए। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मतलब जो जीआईसी कॉलेज होते हैं, ठीक है, इसमें आपकी दो पोस्टें निकलती हैं, एक एलटी का, ठीक है, और दूसरा हमारा पीजीटी का। एलटी मतलब वही टीजीटी इसको बोलते हैं, शॉर्ट में वही इसको एलटी बोला पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलटी और दूसरा हमारा, ठीक है, पीजीटी। अब यहाँ पे जो वैकेंसी अभी आई हुई है वो एलटी में आई हुई है। ठीक है, पीजीटी में बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, लगभग 15 अगस्त तक आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं हमारे लिए, लगभग 1100 के करीब पोस्ट्स आई हुई हैं, जिनमें 550 प्लस, ठीक है, बॉयज़ का है, 550 प्लस ही लगभग गर्ल्स का पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें आपका एलटी, ठीक है, और पीजीटी मतलब जिसको जीआईसी बोलते हैं लोग, मतलब जीआईसी का वैकेंसी है। जीआईसी मतलब नहीं है, जीआईसी मतलब कॉलेज का नाम है, जीआईसी इंटर कॉलेज, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। वहाँ पे पोस्ट निकलेगी एलटी और पीजीटी की। पीजीटी को शॉर्ट लोग अधिकतर जीआईसी बोलते हैं कि जीआईसी में से हो गए। तो जीआईसी एक स्कूल है, आप एलटी में है तो भी जीआईसी में, पीजीटी में तो भी जीआईसी में है। ये लेक्चरर की पोस्ट होती है और ये टीजीटी की पोस्ट होती है, असिस्टेंट टीचर की। ठीक है, तो ये असिस्टेंट टीचर बोलते हैं इसको। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है कि अभी जो बैच लॉन्च होगा उसमें आपके लिए दोनों के लिए बैच होगा। ठीक है, एलटी के लिए और प्लस पीजीटी के लिए भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट आपका कॉमन होगा, मतलब जो जो पार्ट कॉमन होंगे उनको तो एक साथ करा देंगे, और जो अलग होगा उसको अलग अलग सेपरेट करा दिया जाएगा। जो एलटी का सिलेबस है वो अलग होगा और पीजीटी का होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पूछा कैसे जाता है, क्या क्या होने वाला है इसमें, ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। जैसे एलटी का जो है, अभी एलटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग उसमें दो पार्ट हैं, एक प्री का और दूसरा मेंस का। ठीक है, तो जो प्री है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो 150 क्वेश्चन होंगे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक 30 और प्लस 120। जो 30 क्वेश्चन होंगे हमारे वो हमारा जीएस का रहने वाला है। ठीक है, और जो 120 क्वेश्चन होगा वो मैथ्स का होने वाला है, और ये दोनों के दोनों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 120 मैथ का और 30 क्वेश्चन हमारा जीएस का। ठीक है, इस तरह से हमारा पेपर बनेगा। ठीक है, और इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है 40% रहने वाला है ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए। एससी कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो 35% लाना होगा। ठीक है, इस तरह से ये कट ऑफ मिनिमम है, इससे कम होगा तो आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैच, इसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो अभी जो बैच होगा वो प्री प्लस मेंस दोनों का एक साथ होगा। ठीक है, दोनों की तैयारी कराई जाएगी, बट जब हम स्टार्ट करेंगे तो प्री पे अभी ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब जो हमारी अप्रोच होगी वो प्री लेवल की ज़्यादा होगी। अभी हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा कि हम आपको पहले प्री क्वालिफाई करवा दें, मतलब बेसिक नॉलेज अभी आपको मिल जाएगी, अच्छी खासी नॉलेज देंगे, बट उसके बाद मेंस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का मेन फोकस रहेगा वो प्री के बाद रहेगा। अगर मैं अभी आपको साथ साथ में कराऊंगा तो आपके लिए ही दिक्कत होगी, आपका प्री क्वालिफाई होने में दिक्कत होगी, क्योंकि प्री में जो 120 क्वेश्चन मैथ के आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 200 ही, मतलब 2 ही घंटे हैं और 150 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें आपको वही चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अभी जो अप्रोच होगी वो प्री की होगी। जब प्री आपका अच्छा निकल जाएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा ही होगा। तो क्या होगा, जब मेंस कराएंगे तो उसमें मेंस लेवल के ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, और मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो हर टॉपिक से नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपके हर टॉपिक को लॉन्ग मेथड से कराऊंगा तो आपको भी बोरियत फील होगी। प्री अगर हो जाएगा तो मेंस मैं खुद ही अच्छे ढंग से करवा दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मेन जो फोकस रहेगा वो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में रहेगा, और जैसे ही प्री क्वालिफाई हो जाता है फिर उसके बाद मेंस पे अच्छे से फोकस किया जाएगा। अभी भी मेंस की तैयारी बताई जाएगी कि क्वेश्चन कैसे करना है, बट बहुत ज़्यादा फोकस अभी मेंस के क्वेश्चंस पे नहीं करेंगे, मेन फोकस आपका प्री पे रहेगा। ठीक है, तो
इस वजह से क्या है कि आपका प्री आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो आप मेंस में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब प्री में क्या है बता दिया। अब जो मेंस हमारा है उसमें जैसे जीआईसी का जो अभी एलटी का ही समझ लीजिएगा। जो एलटी का होता है अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया गया है कि 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन 20। अब ये 20 क्वेश्चन 2 पार्ट में बटे होंगे, 10 और 10। ये हमारे लॉन्ग होंगे, ठीक है, और ये हमारा इसको बोल सकते हैं वेरी लॉन्ग हो गए, मतलब ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा और ये एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। तो 10 8 80 यहाँ से और 12 ढाई 120 यहाँ से, तो कुल मिला के 200 क्वेश्चंस, मतलब 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। और 200 का अगर हम 60% निकाल लें, ठीक है, 200 का 60% अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो 120 नंबर आता है। कितना? 120 नंबर, ठीक है। अब जो 120 नंबर है, अगर आप 200 में 120 नंबर ले आते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ आपका मेंस में सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के अंदर हो जाएगा। जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन होगा 60% पे, ठीक है। बस आपको फोकस करना है कि पहले प्री अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपका मेंस की तैयारी अच्छे लेवल से या अच्छे ढंग से करा दूंगा, ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अब हमारा पढ़ाने का अप्रोच क्या रहेगा वो सुन लीजिएगा। किस तरह से हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो अभी प्री पे रहेगा। प्री के अकॉर्डिंग हम मैथ का सारा जो सिलेबस है ऑल सिलेबस कवर करेंगे, और प्री का जो सिलेबस है वही सिलेबस हमारा मेंस का भी है, ठीक है। दोनों का सिलेबस क्या है? समान है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही है। बस हम कॉन्सेप्ट सारे बताए जाएंगे, बट उसी क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, ठीक है। बट वहाँ पे जब आपका प्री हो जाएगा तो उसी क्वेश्चन को रिटन में कैसे लिखना है, बस इतना सा अप्रोच बताना होगा। बाकी आधे से ज़्यादा काम 90% तो इधर ही हो जाएगा। 10% आपका बचेगा जो मेंस में बताया जाएगा, ठीक है। उसमें यही रहेगा कि क्वेश्चन को सही ढंग से कैसे लिखना है, जिससे कि हमारे मेंस में डिस्क्रिप्टिव होगा तो वहाँ पे कॉपी कैसे चेक होती है उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। आपकी शॉर्ट अप्रोच वहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेंस है उसके हिसाब से और प्री में प्री के हिसाब से आपको दोनों की नॉलेज अलग अलग लेनी पड़ेगी। और दोनों एक साथ चीज़ें करते हो तो प्री क्वालिफाई होने में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम होगा नहीं, अभी मैक्सिमम 3 से 4 महीने बचे होंगे, ठीक है। इतने में पेपर हो जाएगा। दिसंबर तक पेपर होने के चांसेस हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप मेरे साथ जब स्टार्ट करेंगे तो मेरे पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहने वाला है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने का जो फोकस रहेगा, सबसे पहले क्या कराएंगे, सबसे पहले जैसे मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया, मेरा पहला टॉपिक जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स में पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ में ही, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो कम होंगे, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट पे 1 या 2 क्वेश्चंस होगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो लगभग हर टॉपिक पे जितना आज तक आया वो क्वेश्चन करा देंगे। 200 से 300 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक पे आपको कराए जाएंगे। जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, और ये मैं खुद ही कराऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से पढ़ाया जाएगा, फिर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और क्वेश्चन के बाद में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बाद आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि अभी तक जितने क्वेश्चंस किसी भी परीक्षा में, चाहे वो एलटी हो, जीआईसी हो, टीजीटी हो, यूपी का, माध्यमिक का, ठीक है, या हमारा, ठीक है, पीजीटी का पेपर हो या किसी अदर स्टेट का हो, अगर आप पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो समझिएगा आपकी डायरेक्शन, मतलब जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। अदरवाइज आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा जैसे अभी आज ये वीडियो बन रहा है। तो उस पर क्या होगा, क्योंकि नोट्स मैं लिखे रखूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ जहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत होगी अलग से इस तरह से कागज़ उठा के पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स का पूरा नोट्स बना रखा है जिससे कि आपके टाइम की बचत होगी, और टाइम इतना है नहीं, तो पूरा मैं पढ़ता गया,
ठीक है। साथ साथ में जहाँ भी दिक्कत है और मैं खुद ही उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाता चलूँगा साथ साथ में कागज़। इससे क्या होगा, एक तो मुझे नोट्स लिखने में टाइम नहीं लगेगा और दूसरा आपके टाइम की बचत होगी। आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा पढ़ाने का। तो अब ठीक है, पहले क्या कर सकें, अब भी जो कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊँगा ये इतना मटेरियल होने तक आपका जो क्लास रहेगा वो फ्री रहेगा, मतलब डेमो क्लासेस के तौर पे रहेगा, ठीक है। कोई भी अगर इच्छुक हो तो वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेरे इस नंबर पे या मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8630804037, ठीक है। यस गंगवार, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा अपना पूरा डिटेल लिख के, तो मैं आपको ग्रुप में कनेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका PDF नोट्स आपको पढ़ाने से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। PDF जो नोट्स होगा वो आपको पढ़ाने से पहले ही शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आप उसको पढ़ के बैठिएगा, कहाँ कहाँ पे डाउट हैं वो सारे हो जाएंगे। इसके बाद जब ये करा दूँगा तो मेरा, ठीक है, कॉलिंग सेक्शन, जैसे व्हाट्सअप पे ग्रुप कॉल होती है, ठीक है, व्हाट्सअप पे जो होगी ग्रुप कॉल हो जाएगी, उसमें क्या है सभी के डाउट्स को एक साथ ले लिया जाएगा हफ्ते में कम से कम, ठीक है। 2 बार क्लासेस होगी, 1 से 1.5 घंटे की कॉल पे, वहाँ पे कनेक्ट करके आपके और डाउट कर दिए जाएंगे। और जो एक एक क्वेश्चन रहेगा यूथ का, मैं जनरली यूथ की बुक को फॉलो करूँगा क्योंकि उसमें आए हुए हर जगह के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, और बुकों में क्या होते हैं उतने क्वेश्चन नहीं हैं। हमें क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन कराने के लिए वो रहेंगे, बाकी मेरे नोट्स में भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक के 250 से 300 क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, मतलब जितना बड़ा टॉपिक आज तक क्वेश्चन आए हैं, किसी में 250, किसी में 300, किसी में 500, किसी में 1000 भी होंगे। जैसे कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ 1000 प्लस क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इतना मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। बाकी मेंस के लिए आपको अलग से पढ़ाऊँगा, जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है फिर पूरा फोकस मेंस पे रहेगा, वहाँ शॉर्ट ट्रिक फिर नहीं। और यहाँ पे आपको दोनों की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, LT का भी और PGT का भी, ठीक है। तो PGT का वैकेंसी अभी आया नहीं है, आ जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है, लगभग 15 अगस्त के करीब ये वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। तो आपका पूरा फोकस, ठीक है, दोनों लोग की तैयारी कर रहे हैं वो दोनों की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो इसका सिलेबस अलग है वो अलग पढ़ा दिया जाएगा, जो इसका होगा अलग वो अलग से बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो कॉमन है वो एक साथ चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और यहाँ से फिर सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा और इसी को मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सभी लोग डेमो क्लासेस के लिए मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप कहीं दूसरी जगह भी देख सकते हैं या खुद से जैसे आपका मन हो वैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें क्या है, लाइव क्लासेस भी होगी, ठीक है, और रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप उसके ज़रिए पूरा सीख सकते हैं। बट ये गारंटी करता हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपका प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई होंगे। बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।